हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेगमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर करंट अफेयर। आज पीआईबी की वेबसाइट से हमें करंट अफेयर मिला। 20th कन्वोकेशन ऑफ आईसीआर एनडीआरआई हेल्ड, यानी आईसीआर का एक महत्वपूर्ण संस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का 20वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। आइए जानते हैं इसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट और उससे बनने वाले क्वेश्चन किस तरह से हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अंग्रेजी में। न्यूज़ में था आईसीआर के एनडीआरआई करनाल ने अपना 20th कन्वोकेशन संपन्न किया करनाल हरियाणा में, जो इसका हेड ऑफिस है वहाँ पे। इस ओकेज़न पर पद्म भूषण डॉक्टर आर एस परोदा, ये हैं डॉक्टर आर एस परोदा। ये पहले आईसीआर के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, और डेयर के फार्मर सेक्रेटरी भी रहे हैं। इन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस दिया। इस कन्वोकेशन कार्यक्रम के दौरान टोटल 278 स्टूडेंट हैं, उन्हें डिग्री अवार्ड किया गया, जिसमें 49 बीटेक डिग्री अवार्डेड हुए, 127 स्टूडेंट मास्टर डिग्री और 102 रिसर्च अवार्ड पीएचडी डिग्री अवार्डेड हुए। अब जो मेन चीज़ है वो है एनडीआरआई। एनडीआरआई देश का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इसके संबंधित कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसके बारे में फैक्ट जानना जरूरी है। एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आज देश में डेयरी रिसर्च के लिए सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका इतिहास जानते हैं तो ये कई तरह से चेंज होते हुए बना। ओरिजिनली इसकी स्थापना बेंगलोर में हुई 1923 में एज ए इम्पेरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एग्ज़ाम के लिए याद रखना चाहिए 1923 को और बेंगलोर को। ऊपर से ओरिजिनल नाम इसका रहा इम्पेरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसको भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। ये डेट भी याद रखें कि एनडीआरआई का ओरिजिनल फाउंडेशन स्टोन बेंगलोर में जुलाई 1, 1923 को हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज एनडीआरआई का हेड ऑफिस हरियाणा के करनाल में है, लेकिन ओरिजिनली इसकी स्थापना बेंगलोर में हुई। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका ओरिजिन प्लेस को याद रखें परीक्षा के हिसाब से। और एग्जैक्ट डेट है 1 जुलाई 1923, इसे भी ज़रूर ध्यान रखें। ये इसका लोगो है एनडीआरआई का, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यहाँ गाय है और एनडीआरआई लिखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे उसका मेन बिल्डिंग किस तरह से उसका बिल्डिंग है एनडीआरआई का। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसको डेयरी साइंस कॉलेज, ये डेयरी साइंस कॉलेज कहाँ पे, हरियाणा के करनाल में स्थित था। इसी के प्रीमाइसेस में कैटल कम डेयरी फार्म के रूप में सेटल किया। ओल्ड करनाल फार्म कहलाता है ये, कैटल कम डेयरी फार्म। और ये जो कैटल कम डेयरी फार्म है ये सीधा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये उस समय का कृषि मंत्रालय सेंटर का, इसके अंतर्गत काम करने वाली संस्था बनी कैटल कम डेयरी फार्म के रूप में। और वो उस समय का जो अभी जो एनडीआरआई है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इसके डेयरी साइंस कॉलेज के साथ में मिक्स हो गया। इसी में एक और अपडेट जानिए, 1936 में इसका नाम इम्पेरियल डेयरी इंस्टीट्यूट पड़ा और बाद में इसे करनाल में शिफ्ट कर दिया गया 1955 में। तो याद रखें कि 1955 में ये करनाल में आया बेसिकली, और फिर से रिनेम किया गया एनडीआरआई यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में। इसका नाम कई बार बदला, इम्पेरियल डेयरी इंस्टीट्यूट से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ डेयरी रिसर्च वर शिफ्टेड इन करनाल इन जून 1955। तो ये एग्जैक्ट टाइम लाइन है, जून 1955 में ट्रांसफ़र किया गया करनाल पे। 1970 में, याद रखना 1970 में इसे आईसीआर के अंतर्गत लाया गया। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत था। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का नाम मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर था।
बाद में इसे एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR के अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये भी एक रिसर्च सेंटर के रूप में जाने लगा। इंस्टीट्यूशन हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग डीम्ड यूनिवर्सिटी। NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब मिला? 1989 में। ये फैक्ट याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। इनका मेन उद्देश्य है डेयरी इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और मिल्क प्रोडक्शन को इन्हेंस करना। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं इसके बारे में, अचीवमेंट के बारे में। NDRI के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर मोतीलाल मदन ये हैं। इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेक्निक से बन्नी बुफैलो दिया, जिसका नाम प्रथम, ये है प्रथम फर्स्ट बन्नी बुफैलो IVF काल्फ बोर्न, और इसका क्रेडिट मोतीलाल मदन को मिलता है। अब हम इसी तथ्य को हिंदी में एक बार देख लेते हैं सरसरी तौर पे। NDRI ने अपना दीक्षांत समारोह, 20वां दीक्षांत समारोह हरियाणा के करनाल में आयोजित किया। इसमें डॉक्टर RS परोदा जो ICAR के महानिर्देशक और पूर्व सचिव रहे हैं DRE के, तो उन्होंने यहाँ पे दीक्षांत समारोह में भाषण दिया, मेन भाषण दिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 278 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, जिनमें 49 छात्र बीटेक डिग्री प्राप्त किए, 127 मास्टर डिग्री और 102 स्टूडेंट है वो PhD की डिग्री प्राप्त किए। मेन चीज़ है इसके बारे में जानना, नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI के बारे में। यहीं से कुछ क्वेश्चन प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी था, उसी से रूपांतरित हुआ, जो बेसिकली 1923 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था। NDRI की इमारत की आधारशिला 1 जुलाई 1923 को बेंगलोर में रखी गई थी। तो बेंगलोर और ये टाइमलाइन 1 जुलाई 1923, इसे याद रखिए। बाद में भारत सरकार ने करनाल में मवेशी शाह डेयरी फार्म की स्थापना की, और इसके लिए डेयरी साइंस कॉलेज के साथ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है उनको मिला दिया गया। इस समय में ये सीधा खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत में सीधे नियंत्रण में काम करते थे। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया, और 1955 में इसे करनाल में शिफ्ट कर दिया गया मुख्य तौर पे, और बाद में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इसका नाम बदल के रख दिया गया। जून 1955 में डेयरी अनुसंधान का मुख्य जो ये ऑफिस है वो करनाल ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1970 में NDRI को ICAR के अंतर्गत ला दिया गया, उसके अधीन लाया गया। 1989 से अपने डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी प्राप्त कर लिया। इनका उद्देश्य डेयरी इंडस्ट्री के उत्पादकता को बढ़ाना और जो दुधारू नस्ल के कैटल हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाना। इसी NDRI के जो पूर्व डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर मोतीलाल मदन, उनको क्रेडिट मिलता है विश्व का पहला सफल इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बुफैलो देने के लिए, जिसका नाम प्रथम है। भारत का पहला बन्नी भैंस IVF बछड़ा यही है, ये वाला, और ये हैं डॉक्टर मोतीलाल मदन। अब इसके संबंध में क्वेश्चन देखते हैं, कोई किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है इन विच ईयर द NDRI ओरिजिनली इस्टेब्लिश, तो किस साल में हुआ? 1923 में। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अचीव्ड बाय डॉक्टर मोतीलाल मदन नोन फॉर, तो यह है क्रिएटिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बुफैलो काल्फ इन द वर्ल्ड, ये वाला इसका आंसर। व्हेन डिड द NDRI बिकेम डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ईयर आपको ध्यान देना है 1989। हिंदी में देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मूल रूप से किस वर्ष से स्थापित किया गया? उत्तर है 1923। डॉक्टर मोतीलाल मदन किस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं? उत्तर है दुनिया में पहला सफल इन विट्रो फर्टिलाइज्ड भैंस बछड़ा बनाने के लिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया? उत्तर है 1989। इस तरह से लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर खरीदना चाहते हैं
तो आपको एग्रीका बुक के रूप में अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बिग डिस्काउंट चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।